नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुड ब्रह्मो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज पुण्य पाप अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है और हमारी अनादि की जो भ्रांति है पुण्य पाप के बारे में वो दूर होकर और साम्य भाव प्रकट होने वाला है इस अधिकार के स्वाध्याय से। देखो एक बार है ना दोहा पढ़ते हैं फिर अपन आगे चर्चा करेंगे। प्रथम टीकाकार कहते हैं कि अब एक ही कर्म दो पात्र रूप होकर पुण्य पाप रूप से प्रवेश करते हैं। क्या बोल रहे हैं? एक ही कर्म, कर्म कितना? एक ही, और दो रूप धारण करके प्रवेश करते हैं, है ना। जीव अजीव अधिकार में क्या बोला था? जीव अजीव एक होकर प्रवेश करते हैं। कर्ता कर्म अधिकार में बोल रहे हैं कि वे जीव अजीव कर्ता कर्म का वेश रखकर प्रवेश करते हैं, है ना। और अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? एक ही कर्म दो पात्र रूप होकर पुण्य पाप रूप से प्रवेश करता है। अर्थात ये कर्म दो नहीं है, एक ही है, ऐसा कह रहे हैं। देखो दोहा पढ़ते हैं। पुण्य पाप दो कर्म बंध रूप दुरिमाने शुद्ध आत्मा जिन लयो नमु चरण हित जाने। क्या बोल रहे हैं? पुण्य पाप दो कर्म बंध रूप दुरिमान, बंध रूप हैं दोनों, पुण्य पाप दोनों बंध रूप हैं। और ये जीव अनादि से क्या समझ रहा है कि पाप बुरा है और पुण्य अच्छा है। पाप बंद बुरा बंद है और पुण्य बंद अच्छा बंद है। ऐसा कोई ऐसा बोले अरे वाह तुम्हें बहुत साथी से पुण्य बंद होगा, तो वो खुश हो जाता है अंदर में। अच्छा, अरे ऐसे परिणामों से तो आपको बंद होगा, पुण्य बंद होगा, एकदम प्रसन्नता होती है। समझ में आ रही है? क्या कह रहे हैं? दुरिमान। एक एग्जाम्पल देके अपन पुण्य पाप की बहुत चर्चा करेंगे कि पाप तत्व क्या है, पुण्य तत्व क्या है, ये चर्चा करेंगे। ये मोबाइल है ना जैन साहब आपका बहुत ज्यादा हिल रहा है, एकदम ऐसे हलचल मच रही है। हाँ स्थिर रहना चाहिए। अजित भाई साहब क्या बोलते हैं, अजय भैया आप लोग वीडियो ऑन कर लो। देखो क्या बात चल रही है। एक एग्जाम्पल है, अपन पिक्चरों में सीरियल में देखते हैं कि एक व्यक्ति था, दो दो आए, दो गुंडे आए और उनने उसको पकड़ा और सामान लूटने लग गए और वो चिल्ला रहा बचाओ 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 बचाओ। इतने में दो पुलिस वाले आए,
तो उनने थोड़ा डंडा वंडा चलाया, उनने क्या कर रहे हो, चलो लगाओ इनको। उनको दोनों को भगा के उस व्यक्ति को प्रोटेक्ट किया और क्या बोले, बता भाई साहब आपको कहाँ छोड़ना है, क्या प्रॉब्लम है। अरे भैया ये लोग मुझे बहुत तंग कर रहे थे, मेरे हाथ में जोखिम है। कहाँ जाना है, भाई यहीं भाई 1 किलोमीटर दूर मेरा घर है, चलो हम छोड़ दे रहे। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, बैठो गाड़ी में। गाड़ी में बिठाया और रास्ता मुड़ ली। कहाँ ले जा रहे, कहाँ ले जा रहे, कहाँ ले जा रहे। तो बोले कहीं नहीं ले जा रहे। अरे मेरा घर तो इधर है। कि नहीं ले जा रहे। थोड़ी आगे रोक के और फिर दोनों उसको लूट गए और चले गए, छोड़ गए भाई। बोलो ऐसा अपन तो सीरियल में देखते ही हैं, पिक्चरों में देखते हैं। तो एक तो गुंडे के भेष में आया और एक पुलिस के भेष में आया, दोनों कौन थे, दोनों ने आफ्टर ऑल लूट लिया। सोचो इतनी गंभीर बात है। ये जीव अनादि से कह रहे हैं जब तक 7 तत्वों के न पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानेंगे, तत्वों के बारे में जीवों को अनादि से भ्रम है, अग्रहित मिथ्यात्व बिना सिखाए चल रहा है सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको। हर व्यक्ति ये समझ रहा है कि पाप बुरा है पुण्य अच्छा है। अभी पाप की परिभाषा नहीं पता, पुण्य की परिभाषा नहीं पता, है ना। ऐसे ही ये सुबह से उठ के न्यूज़पेपर, टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब है ना, तम्बाकू खा ली, फलाना ढिकाना, तो ये क्या लग रहा है, ये खराब है, ये अच्छा नहीं है। और पूजा पाठ दया दान, तो पहले ये लूट रहे थे, फिर पूजा पाठ दया दान, और तत्व ज्ञान का तो कुछ अता पता नहीं है। तो उनने पूछा कि भाई साहब कहाँ ले जा रहे, पुण्य तत्व तुम कहाँ ले जा रहे। हम तो समझ रहे थे कि पुण्य से धर्म हो जाएगा, सो मुक्ति में जाएंगे। सो पाप वाला भी, जिसको पाप ने पकड़ रखा था, वो पाप वाला भी संसार में मिला और पुण्य वाला भी संसार में मिला, दोनों एक ही जगह मिले। क्या बोला, दोनों कहाँ पे मिले, शुभ भाव वाला मोक्ष में नहीं मिला, दोनों परिणामों ने संसार में ही घुमाया। क्या कहा, पाप बुरा है कि पुण्य बुरा है, बोलो। देखो हम इतने प्रेम से रिक्वेस्ट से बोल रहे हैं कि वीडियो ऑन कर लो, तो वीडियो ही ऑन नहीं कर रहे, जिनने करा उनने ही बंद कर लिया। तो क्या बात चल रही है, पुण्य तत्व और पाप तत्व के बारे में जीव को अनादि से भ्रम है। पुण्य तत्व क्या है, आश्रव है। पाप तत्व क्या है, वो भी आश्रव है, दोनों आश्रव है। पुण्य पाप तत्व दोनों ही आश्रव है। क्या कह रहे हैं, दो कर्म, दो क्या है, कर्म है, धर्म नहीं है ये। पाप तत्व भी कर्म है और पुण्य तत्व भी कर्म है, दो कर्म। और कैसे हैं, बंध रूप और दुर्मान, दूर करने योग्य है, बंध रूप दुर्मान, है ना। इनसे भिन्न शुद्ध आत्म जिन लहो, जिन्होंने अपने आप को शुद्ध आत्मा जाना, नमू चरण हित मान जाने।
मैं कैसा हूं? बताओ, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और इधर अनादि से शुभ अशुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं। और देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो कल परसों भी अपनी क्लास में बहुत चर्चा हो गई थी कि जो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह है ना, ये जीव का परिणाम है अमूर्तिक, और इस अमूर्तिक परिणाम को शरीर की क्रिया से बताया जाता है। क्या बोला? वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी पूजा पाठ व्रत नियम संयम, ये हैं शुभ परिणाम, और इस शुभ परिणाम को किससे बताया जाता है? शरीर की क्रिया से। क्या बोला? और मनुष्य गति की मुख्यता से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शुभ अशुभ परिणाम जीव की अमूर्तिक पर्याय है। क्रोध अमूर्तिक है, दया का परिणाम अमूर्तिक है। एक अशुभ भाव है, एक शुभ भाव है, दोनों आत्मा की पर्याय में उत्पन्न होते हैं, वे अमूर्तिक हैं। अब इनका परिचय कहां से दिया जाता है? देह की क्रिया से परिचय दिया जाता है इनका। किसी जीव को मार दिया, बचा लिया, इधर से शरीर की क्रिया से इनका परिचय दिया जाता है, और स्पेशली मनुष्य गति के सापेक्ष। क्लियर हो गई बात? अब देखो, ये शुभ अशुभ भाव एक इंद्री से लेकर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी असंगी, सब जीवों में होते हैं। शुभ अशुभ भाव सारे ही जीवों को होते हैं। अब एक इंद्री को क्या शुभ भाव होएगा? तो हमें तो शुभ भाव तो आत्मा की पर्याय थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुभ भाव तो आत्मा की पर्याय थी, और चर्चा की आत्मा की पर्याय की शरीर सापेक्ष कि शुभ भाव क्या है? कि भैया मंदिर में पूजा करना शुभ भाव है। तो एक इंद्री कैसे मंदिर में पूजा करेगा? 2 इंद्री कैसे मंदिर में पूजा करेगा? तो शरीर की क्रिया शुभ भाव नहीं, वो शुभ क्रिया है, देह की क्रिया। लेकिन शुभ अशुभ परिणाम प्रत्येक जीव को हर अंतर मुहूर्त में स्वतः ही अपने से ही अदलते बदलते हैं। हर अंतर मुहूर्त में पाप भाव बदल जाता है, पुण्य में चला जाता है। हर अंतर मुहूर्त में शुभ परिणाम बदल जाता है, अशुभ में चला जाता है, हर अंतर मुहूर्त में। अब वो अंतर मुहूर्त 48 मिनट से 2 घड़ी कम, 2 घड़ी नहीं, अब वो पर्टिकुलर ख्याल में नहीं आ रहा, अंतर मुहूर्त से कम समझो। तो वो 48 मिनट से कम जो अंतर मुहूर्त है ना, उसमें बहुत सारे अंतर मुहूर्त बन जाएंगे। ऐसा नहीं कि 48 मिनट तो सबसे हाईएस्ट है ना। मतलब क्षण क्षण में शुभ अशुभ भाव बदलते हैं, क्षण क्षण में प्रत्येक जीव को। देखो समझना, एग्जाम्पल दे रहे इस बात को समझने के लिए। क्या आप बहुत गंभीरता से एक बार विचार करना, आज जानबूझ के बुद्धिपूर्वक इस काम को करना। क्या करना कि भोजन करने बैठे, भोजन की थाली लगी है, भाई थाली लगा, थाली लगा, भूख लग रही, थाली लग गई। अब थाली लग जाएगी ना, तो आप स्टार्टिंग में तो उपयोग वहां रहेगा, अच्छा आज क्या बनाइए, दाल सब्जी चटनी ये वो ऐसा। मुश्किल से 1 मिनट समझ लो, बहुत मुश्किल से ऐसा रहेगा। और जैसे ही भोजन की प्रोसेस चालू हो गई ना, अब उधर से उपयोग हट जाएगा, अब क्रिया चलती रहेगी, उपयोग हट जाएगा।
क्या बोला? क्रिया कंटिन्यूटी में चलती रहेगी और उपयोग हट जाएगा, और कुछ और भी सोच चलता रहेगा, कुछ ऑफिस की सोच आ जाएगी, कल ऐसा काम करेंगे, आज उसको बुलाना था। क्रिया चल रही है और उपयोग बदल गया, गारंटी से। किसी को ऐसा विचार भी आ सकता है कि अरे आज स्वाध्याय में इतनी बढ़िया बात आई थी, अरे ये वाली बात समझ में नहीं आई, कही तो थी समझ में नहीं आई। पढ़ाने वालों को ये विकल्प चलते, भोजन की क्रिया चल रही है और परिणाम इस विषय को ऐसा लेंगे, इस विषय में ये पॉइंट बढ़िया है, क्रिया चल रही है भोजन की, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हर अंतर मुहूर्त में परिणाम बदलता ही है, जिसको अभी स्टार्टिंग की गाथाओं में बोला था ना, आश्रव अध्रुव है और अनित्य है। अध्रुव में क्या कहा? तीव्र भोजन का परिणाम, तीव्र, अब वो है ना उसका पारा गिरता चला जाएगा, अध्रुव है, बढ़ा हुआ और फिर घटता चला जाएगा, और फिर घटते घटते क्या हो, दूसरे पुण्य शुभ भाव में बदल जाए। अध्रुव है और अनित्य है, वो पाप भाव सदा किसी को नहीं रहते, खराब से खराब व्यक्ति को भी पाप भाव सदा एक सा नहीं रहता, एक नेचुरल फिनोमिनन है ये, कर्माधीन व्यवस्था है। समझ में आ रही है बात? एक इंद्री दो इंद्री जीव को भी शुभ अशुभ परिणाम अदलते बदलते रहते हैं, और यदि अदलते बदलते नहीं हो तो एक इंद्री दो इंद्री में कैसे आएगा? बोलो, दो इंद्री तीन इंद्री में कैसे आएगा? शुभ भाव के बल पर ही तो ऊपर आते हैं। आई बात समझ में? तो वे कौन से शुभ भाव करते हैं? दयादान, कौन से तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, कौन से भगवान की पूजा कर रहे हैं? अरे इन परिणामों को मनुष्य गति सापेक्ष शरीर की क्रिया से बताया जाता है, बाकी शुभ अशुभ परिणाम तो हर अंतर मुहूर्त में बदलते हैं। सारे जीवों को शुभ भाव भी होते हैं, अशुभ भाव भी होते हैं, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको अकेला पाप भाव होता हो, अकेला पुण्य भाव होता हो, ऐसा कोई जीव नहीं है। बात समझ में आ गई है? ऐसा कोई जीव नहीं है। सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि की भी, सबको बदलते रहते हैं, है ना, बदलते रहते हैं, होते रहते हैं। जैसे आश्रव के बारे में बात आई कि आश्रव परिणाम अनित्य हैं, अध्रुव हैं, तो वे आश्रव कौन है? ये पुण्य पाप ही तो हैं, ये भी अध्रुव है, अनित्य हैं। क्या बोला? शुभ अशुभ परिणाम भी क्या है? अध्रुव है, अनित्य हैं, अर्थात घटते हैं, बढ़ते हैं, बदलते हैं। तो इसका क्या अर्थ निकल रहा है कि ये तो होते हैं, ये तो होते हैं, सबको हो रहे हैं। मनुष्य गति सापेक्ष उपदेश दिया जाता है, भैया मंदिर आओ, पूजा पाठ करो, उपदेश दिया जाता है। अब यहाँ पर समझना क्या है इस पुण्य पाप अधिकार में? इस पुण्य पाप अधिकार में इस बात को समझना है कि शुभ अशुभ भाव दोनों कर्म है, धर्म नहीं। नंबर एक, शुभ अशुभ भाव क्या है? कर्म है, दो कर्म, पुण्य पाप दो कर्म, बंध रूप दुर्मान, बंध रूप है, दोनों कर्म है। कर्म है ये अस्थि, अविनाशी करो, धर्म नहीं है। क्या बोला? पुण्य पाप दो कर्म, वे कर्म है, धर्म नहीं है। अब दूसरा फैक्टर,
धर्म तो स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली वीतराग परिणति का नाम है। धर्म तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का नाम है। शुभ अशुभ भाव दोनों कर्म है। और कैसे कर्म है? ऐसे कर्म है कि एक ठग के रूप में आता है, एक पुलिस के रूप में आता है। तो ऐसा लगता है बचा रहा है, बचा रहा है, बचा रहा है। अरे भैया हमारे तो शुभ भाव ऐसे, हमारे तो दयादान, ये तो हमें बचा ही लेंगे, ये तो धर्म है। भ्रम में नहीं रहो, दोनों कर्म है, दोनों ही पकड़ के संसार में डालेंगे। क्या बोला? दोनों ही पकड़ के संसार में डालेंगे। एक ठग के रूप में दिख रहा है, एक पुलिस के रूप में दिख रहा है। ये पुलिस तो हमें बचा लेगी, सो पुलिस भी ठग ही था वो, दोनों ने मिलकर लूट लिया। क्लियर हो गई बात? अब भेद विज्ञान, बहुत इंपॉर्टेंट बात। पहले तो दोनों में अंतर नहीं है, इसको पक्का करो। दो कर्म बंद रूप हैं, ये बात क्लियर हो गई। अब तीसरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कौन हूं? मैं भगवान आत्मा। पूरे पुण्य पाप अधिकार की थीम बन रही है। मैं कौन हूं? भगवान आत्मा। मैं भगवान आत्मा कैसा हूं? परम अकर्ता। चर्चा अपनी पीछे से चली आ रही है। अहम एको खलु शुद्धो। मैं कौन हूं? मैं एक हूं, भगवान आत्मा हूं, परम अकर्ता हूं। मैं परम अकर्ता तत्व हूं। तो अकर्ता तत्व पाप करता है कि पुण्य करता है? हमें क्या करना चाहिए? पाप करना चाहिए कि पुण्य करना चाहिए? बोलो, एक लोग अपना अनम्यूट कर लें। हमको क्या करना चाहिए? हम मतलब कौन? हम वो हैं जिससे कोई मिलने आता है, हम नहीं जाते किसी से मिलने। बोलो, क्या बोला? मैं पाप करता हूं कि पुण्य करता हूं? बोलो जल्दी। मैं परम अकर्ता हूँ। हाँ, मैं अकर्ता ज्ञायक हूं। नंबर एक, न पुण्य करता न पाप करता। प्रत्येक जीव को जो संसार अवस्था में है, सम्यक दृष्टि भी है, चौथे पांचवें गुण स्थान वर्ती भी है, इन जीवों को शुभ अशुभ भाव तो होते हैं। जरूरत इस बात की है कि पाप नहीं करें, पुण्य करें। जरूरत इस बात की नहीं है इस अधिकार में। जरूरत इस बात को समझने के लिए कि दोनों कर्म है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, मैं चूंकि अकर्ता ज्ञायक हूं, तो मैं इन पुण्य पाप तत्व का ज्ञाता भले कहो, लेकिन मैं इनका करता नहीं। जैसे जैसे पॉइंट बोल रहे हैं वैसे वैसे नोट कर लेना। पुण्य पाप दोनों होते हैं, प्रत्येक जीव को होते हैं, और ये अध्रुव हैं, अनित्य हैं, बदलते हैं, घटते हैं, बढ़ते हैं। तीन बातें हैं, बदलते हैं, घटते हैं, बढ़ते हैं। और मैं भगवान आत्मा हूं। मैं भगवान आत्मा हूं, परम अकर्ता हूं। सो मैं शुभ अशुभ भाव को करता नहीं हूं, वे तो होते हैं। अपन चरणानियों की शैली की भी चर्चा करेंगे। वे तो होते हैं। अब इससे भी महत्वपूर्ण पॉइंट बढ़ता हुआ, इससे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि बोलो, मेरे लिए पाप बुरा है, मैं करता नहीं हूं, ये वाली बात हो गई। अब मेरे लिए पाप बुरा है कि पुण्य बुरा है? बोलो, पाप बुरा है कि पुण्य बुरा है मेरे लिए? पाप करना चाहिए कि पुण्य करना चाहिए? पाप बुरा कि पुण्य बुरा है? कोई बुरी नहीं है हमारी। मेरे लिए कोई बुरे नहीं है। सुनना, ये वस्तु स्वरूप है, ये वस्तु स्वरूप है। अब इस स्वरूप को जाने बिना, इस स्वरूप को चूंकि मैं ज्ञायक तत्व हूं, परम अकर्ता हूं, मैं इन्हें करता नहीं हूं,
इनसे मैं अच्छा बुरा होता नहीं हूं, है ना। अब इस स्वरूप को जाने बिना अनादि का अग्रहित मिथ्यात्व ये है कि पाप बुरा है, पुण्य अच्छा है। और पाप बुरा है इतने में बात खत्म नहीं हो रही। पाप बुरा है और मैंने पाप किया है, और पाप से अभेद करके मैं ही कितना खराब हूं। क्या बोला? 3 पॉइंट आ रहे हैं। पाप बुरा है और पाप मैंने किया है, और पाप से अभेद करके मैं ही बुरा हूं। अरे मैं भगवान आत्मा हूं कि मैं पाप करता हूं और पाप से बुरा होता हूं? बोलो, पॉइंट समझ में आ रहा है? और मैं पुण्य करता हूं और पुण्य से मैं अच्छा हूं। देखो मैं कितना अच्छा हूं। मैं तो दया करता हूँ, दान करता हूँ, रात में नहीं खाता, दिन में नहीं खाता, शुद्ध भोजन करता, स्वाध्याय करता, सबको कराता, तो ये शुभ परिणाम से मैं अच्छा हूं। ये समझना, ऐसी गुड फीलिंग बैड फीलिंग जिसको मिथ्या चारित्र कहते हैं, ये बह रहा है पुण्य पाप तत्व को जाने बिना। क्या बोला? शुभ अशुभ भाव का सच्चा स्वरूप जाने बिना, जब सच्चा स्वरूप पता नहीं है शुभ अशुभ भाव का, तो अज्ञान और भ्रांति, और पुण्य अच्छा है, पाप बुरा है, तो एक ये नया मिथ्या चारित्र उत्पन्न हो रहा हर पर्याय में। क्या बोला? पुण्य पाप नहीं, पुण्य पाप तो उत्पन्न हो रहे हैं, पुण्य पाप के बारे में थोड़ा फर्क पता चल रहा है। पुण्य पाप नहीं, पुण्य पाप तो उत्पन्न हुए, पुण्य पाप के बारे में अज्ञान, पुण्य पाप के बारे में शब्द यूज कर रहे हैं बार बार। पुण्य पाप नहीं, पुण्य पाप तो उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन पुण्य पाप के बारे में, पाप बुरा है पुण्य अच्छा है, इसके बारे में अज्ञान, और पुण्य पाप के बारे में भ्रांति, और पाप बुरा है पुण्य अच्छा है, ये मिथ्या चारित्र। एक से राग चल रहा है, पाप से द्वेष चल रहा है, और पुण्य से नवीन राग चल रहा है, ये मिथ्या चारित्र। पुण्य पाप के बारे में मिथ्या चारित्र। सारी दुनिया को पाप से द्वेष है और पुण्य से राग है। क्या बोला? और जब ये पता चलेगा कि ये दोनों मैं नहीं, मैं करता नहीं, इनसे अच्छा बुरा होता नहीं, तो न पाप से द्वेष, मैं इससे भिन्न करता ज्ञायक हूं, तो न पाप से द्वेष और न पुण्य से राग। क्या समझ में? वीतरागता हो गई पुण्य पाप के बारे में। किसके बारे में? पुण्य पाप तत्व का लक्ष्य करके जो परिणाम होते हैं उनके बारे में क्या हो गया? वीतरागता हो गई। टिपिकल तो नहीं लग रहा किसी को? बोलो। नहीं लग रहा हुआ जी। हाँ, ऐसा कितनी स्पष्ट बात है। पुण्य पाप दो कर्म बंध रूप दुरिमान, इससे भिन्न जिन्होंने अपने को शुद्ध आत्मा जाना। अब देखो, अब सूक्ष्मता से थोड़ी चर्चा करें। किसी को ऐसे परिणाम है, कैसे परिणाम है? दिन भर खाना पीना, उठना बैठना, पिक्चर, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? ये अशुभ भाव है। दूसरे को आत्मा के चिंतन का परिणाम, एक को परद्रव्य का चिंतन और एक को आत्मा का चिंतन। बोलो कौन सा अच्छा है? एक को परद्रव्य का चिंतन और एक को आत्मा का चिंतन, कौन अच्छा है? कौन अच्छा है? बोलो।
परद्रव्य का चिंतन पाप भाव, दोनों ही आश्रम, दोनों आश्रम हैं। और एक को और दुनियादारी छोड़ो, एक को आत्मा का चिंतन, चिंतन शब्द यूज कर रहे हैं, चिंतन, चिंतन क्या है? दोनों, एक अशुभ आश्रव है, एक शुभ आश्रव है। हाँ, है ना। यहाँ तो ये कह रहे हैं इससे भिन्न मैं चैतन्य तत्व हूं। मैं कौन हूं? मैं चैतन्य तत्व हूं, ऐसा निर्णय और निर्णय पूर्वक अनुभव, और ये रत्नत्रय प्रकट हुए। पुण्य पाप दोहु कर्म, समझ में आ रही है? अब देखो, अभी की चर्चा का एक लास्ट पॉइंट कहते हैं, लास्ट पॉइंट क्या कि एक सामान्य रूप से तीव्र कषाय, हिंसा, झूठ, चोरी, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसको पाप तत्व कहते हैं। और पूजा पाठ, व्रत, नियम, संयम, इनको शुभ भाव कहते हैं, है ना। शुभ अशुभ भाव का यही परिचय है। अब देखो, जो पतित करे सो पाप है। क्या बोला? जो पतित करे सो पाप है, और जो शुद्धता का हेतु बने सो पुण्य है। लिख लो, क्या बोला? जो पतित करे सो पाप है, और जो शुद्धता में हेतु बने वो पुण्य है। इसको कहते हैं पुण्य। शुद्धता में हेतु क्या बनेगा? बोलो, आप बोलो अपनी साइड से, शुद्धता में हेतु क्या बन सकता है? भेद ज्ञान तत्व निर्णय। हाँ, भेद विज्ञान तत्व निर्णय। तो ये भेद विज्ञान तत्व निर्णय का जो परिणाम है, जो शुद्धता में हेतु बनेगा, ये वास्तव में पुण्य तत्व है। और जो मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो तह थावर्तन धरे। एक ने तो डायरेक्ट स्थावर में चला गया, एक तो डायरेक्ट चला गया स्थावर में, और एक थोड़ा ऐसे होके स्थावर में आया। तो क्या हुआ फिर उससे? दोनों ने पतित किया ना। क्या ही समझ में? एक जीव तो डायरेक्ट स्थावर में, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री में डायरेक्ट चला गया, त्रियंच गति में डायरेक्ट चला गया, छल कपट मायाचारी के परिणाम से। और एक थोड़ा ऐसे होके और फिर ऐसे आ गया। तो हम सोच रहे हैं ये अच्छा था, ग्रीविक गया, वहां गया, मंद कषाय से वहां गया, भैया संसार में ही तो रहा, और फिर बाद में आ गया, दो भव के बाद आ गया। पतित करे सो पाप है। क्या कहा? कोरा शुभ भाव, ये तो कषाय की मंदता तीव्रता के अकॉर्डिंगली उसको शुभ भाव बोल रहे। वास्तव में तत्व ज्ञान के अभाव में जो कुछ है और जो मिथ्यात्व से रंगा है, मिथ्यात्व से रंगा हुआ शुभ भाव भी पाप है। इस एंगल समझना। अपेक्षा नहीं समझोगे, डायरेक्ट बोलोगे तो पकड़े जाओगे। उस एंगल से वो पतित करे सो पाप है। और जो शुद्ध प्रेरे जो परमार्थ ने सो व्यवहार समंत। क्या बोला? जो प्रेरे धक्का मारे पीछे से, प्रेरे जो परमार्थ ने, जिसके आश्रय से शुद्धता की प्राप्ति होती है, उसका नाम पुण्य है वास्तव में। हमारी बात समझ में? तो हम क्या समझ रहे? जिस परिणाम से बंद होता है उसको भला जानकर इनसे धर्म होगा, कर्म कटेंगे, ये पुण्य तत्व के बारे में अनादि की अज्ञानता है, मिथ्यात्व है, भ्रांति है। और फिर इसलिए शुभ भाव से वो चलता रहता है राग, और अशुभ से द्वेष चलता रहता है। अशुभ भाव से द्वेष
और शुभ भाव से राग। इसलिए शुभ अशुभ भाव के बारे में राइट नॉलेज चाहिए, राइट नॉलेज। और मोस्ट ऑफ दी दुनिया क्या समझती है, पाप अच्छा है, कमाओ खाओ घूमो फिरो मजे करो। कि क्या तुम बिल्कुल इतनी छोटी उम्र में कोई धर्म करा जाता है। सो शुभ भाव उसके ज्ञान में धर्म है। ये शुभ भाव के बारे में भ्रांति और पाप तत्व के बारे में भ्रांति, ये मजा नहीं होता, ये बहुत महंगे पड़ते हैं। खाओ पियो मजे करो, क्या करना। अभी कौन अपन व्रती संयमी हो गए, अभी इतना तो चलता है। क्या बोल रहे हैं भैया, बहुत महंगे पड़ेंगे। वो सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। क्या कहा, पश्चात जिसके दुख भरा। लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी पर बढ़ गया, क्या बोलिए, क्या बोलो, क्या बढ़ गया। हमें तो गाड़ी घोड़ा बंगला बहुत महंगे पड़ेंगे। यहाँ तो शुभ परिणाम से कह रहे हैं, अनंत बार ग्रीवक उपजाए हो, तुम्हें इससे वस्तु स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई और तुम संसार में परिभ्रमण करते रहे, तो अशुभ भाव की कौन सी कहानी है। कौन समझ में आ रहा है, बोलो। ये पुण्य पाप अधिकार दो बातों के लिए समर्पित है। नंबर एक, दोनों में ये दो अलग अलग हैं ऐसी मान्यता का अभाव हो। ये पुण्य पाप तत्व के बारे में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है कि दोनों अलग अलग हैं। कल परसों अपन ने पढ़ा था कि जो शुभ पुण्य पाप तत्व में अंतर समझता है वो घोर अपार संसार में भ्रमण करता है। अपन ने दोपहरी क्लास में पढ़ा था, हो सकता है इधर भी आएगी चर्चा। क्या बोला, जो शुभ अशुभ भाव में भेद समझता है वो घोर अपार संसार में परिभ्रमण करता है। ऐसे कैसे हम पूजा पाठ करते हैं, हम तो स्वर्ग जाएंगे। हाँ चले जाओ, बाया चले, बाया चले जाना का घोर अपार संसार में। एक डायरेक्ट ज्यादा दिखता है और एक बाया जाते दिखता है, इतने सा फर्क है। आ रही बात ख्याल में। अब देखो असली पुण्य पाप क्या है, असली। अभी लास्ट परिभाषा आ गई ना कि जो शुद्धता में हेतु बने सो पुण्य है। अब इस एंगल से नई बात, उपयोग में आत्मा का निर्णय करने का भाव न होना, आत्मा को जानने की जिज्ञासा न होना। पूजा पाठ की जिज्ञासा तो है, दयादान की जिज्ञासा तो है, भक्ति वंदना करने का उत्साह तो है, लेकिन मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जानने की जिज्ञासा न होना इक्वल टू पाप। क्या बोला, मैं आत्मा हूं ऐसा जानने की जिज्ञासा न होना सो पाप। और मैं आत्मा हूं ऐसा जानने की जिज्ञासा, जिज्ञासा हो गई, ओहो मैं भगवान आत्मा हूं, मुझे जानना है आत्मदेव कैसा है। और तत्व निर्णय, पूजा पाठ से भिन्न तत्व निर्णय करने में उपयोग लगे, तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाए तो इसका नाम है शुभ परिणाम। समझ आ रही बात। भगवान आत्मा को जानने की जिज्ञासा न होना और बाकी सारी बहुत उत्साह है और अन्य अनेक जिज्ञासाएं हैं।
यहाँ आगे आएगी बात। विशुद्ध धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंधी है, विशुद्ध धर्म ध्यान से जिसकी बुद्धि अंधी है, वे घोर अपार संसार में घूमते हैं। स्वरूप को नहीं जानने की, स्वरूप को जानने की जिज्ञासा नहीं है, पाप तत्व है। और स्वरूप को जानने की जिज्ञासा हो गई, ये पुण्य तत्व है। और स्वरूप का आश्रय होकर वीतरागता प्रकट हो, ये धर्म तत्व है। क्या बोला? शुभ भाव धर्म तत्व नहीं है। हाँ बोलिए, वीडियो ऑन करके बोलना। अजय भैया, हाँ बोलो। अनम्यूट करो, आपकी आवाज नहीं आ रही। अजय भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही। चैट पे लिख दो। लिख के भेज दो। म्यूट है आपका, इधर से म्यूट शो कर रहा है। बिना वीडियो के पूछो। चलो, तो क्या बात चल रही है? अन्य अन्य कमाने धमाने, खाने पीने, पूजा पाठ व्रत, यहाँ के मंत्री संतरी फलाना ढिकाना, सबका उत्साह। मतलब कुछ धर्म की परिभाषा एक बात फिर बताइए। धर्म की परिभाषा, मैं आत्मा हूं ऐसा जानकर और वीतरागता उत्पन्न हो, आत्मा के आश्रय से वीतरागता उत्पन्न हो, इसका नाम है धर्म। और पुण्य पाप दो कर्म। और आत्मा के आश्रय से, मैं आत्मा हूं ऐसा जानकर, न मैं पाप करता हूं, न पुण्य करता हूं, न पाप से बुरा होता हूं, न पुण्य से अच्छा होता हूं, मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जानकर जो वीतरागता प्रकट हुई, इसका नाम धर्म है। ठीक है? क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्यामल को धो देता है, काशाय भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है। ये निज आनंद अमृत जो पिया, ओहो अब हम अमर भय न मरेंगे, इसका नाम धर्म है। ये एकमात्र धर्म है। और इस धर्म से कर्म रेखा कटती है। इस वीतराग परिणति से, भेद विज्ञान से कर्म कटते हैं। पुण्य परिणाम से, शुभ भाव से कर्म नहीं कटते, कर्म बंधते हैं। शुभ परिणाम से कर्म नहीं कटते, एक भी नहीं कटते, बंधते हैं। समझ आ रही है बात? पाप भाव से कर्म बंधते हैं, दो कर्म। और वीतरागता धर्म है, जो आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। क्लियर? देखो अब कैसा एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत शानदार आज अमृत चंद आचार्य देव। जैसे नृत्य मंच पर एक ही पुरुष अपने दो रूप दिखाकर नाच रहा हो। देखा है अपन ने, है ना? एक पुरुष आया तो उसने अपना ऐसा, एक साइड में तो महिला का वेश बना लिया और एक साइड में पुरुष का। फिर वो ऐसे ऐसे करके नाचती रहती है, तो कहती है पार्वती हूँ, फिर ऐसे ऐसे नाचता है तो कहता है मैं शंकर हूं। आदमी कितने हैं? एक ही। वो वाला गाना है ना, शायद उसमें ऐसे करा ना, एक चतुर नार बड़ी होशियार। दूसरा है नहीं ऐसे पिक्चर में भी पिक्चर, पुराने है ना, का गाना है। हाँ। आगे पीछे है वो, आगे वो है, हाँ। पीछे लड़की है। तो एक अब कह रहे हैं कि तुम्हें दो दिख रहे। भाई साहब दो नहीं है, एक ही है, धोखे में नहीं रहना। पुण्य पाप दो नहीं है, एक ही है। दो, एक ही कर्म दो भेष बना के आया है।
दोनों तुम्हें लूट के संसार में भ्रमाएंगे। खतरनाक बात है। बोलो, आप ईमानदारी से विश्वास करो, अपन अभी चर्चा कर रहे हैं, कितना अंतर पता चल रहा है। बोलो, कितना भेद पता चल रहा है। रोज 2-3 दिन से रोज एग्जाम्पल चल रहा है, कितना भेद पता चल रहा है। एक ने तो सुबह उठा और वो तो अपना न्यूज़पेपर लेके बैठ गया, लाओ भैया चाय लाओ, न नहाया न धोया, तो कैसा दिख रहा है? खराब है। और एक सुबह उठा और भैया नहा धो के चंदन मंदिर लगा के अभिषेक पूजा पाठ। ईमानदारी से देखना कि कौन अच्छा लग रहा है। बोलो, एक रात में खाता हो और एक दिन में खाता हो, एक बाजार का खाता हो, एक शुद्ध खाता हो। बोलो, ईमानदारी से बोलो, कौन अच्छा लग रहा है? एक बहू से बोलने कि तुम मंदिर जाया करो, वो जाती नहीं है। एक बहू बिना बोले मंदिर चली जाती है, कौन सी अच्छी है? बोलो। यहाँ कह रहे हैं कि एक डायरेक्ट वाला है और एक बाया वाला है, इतना फर्क है बस, है ना? ऐसा अपने बारे में विचार करना। एक ही आदमी है, दो भेष बना के आया है, दोनों आश्रम तत्व हैं। इससे भिन्न भगवान आत्मा का निर्णय अनुभव करने वाला, इसको वीतरागता, इसको धर्म होता है। पंडित साहब के शब्द हैं क्या? एक हिंसा में आनंद मना रहा है, रौद्र ध्यान, और एक अहिंसा में आनंद मना रहा है, आर्त ध्यान। दोनों धर्म ध्यान नहीं है भाई साहब। क्या बोला? परिणति में राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है, ये पता ही नहीं है कि धर्म कैसे कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? जैसे नृत्य मंच पर एक ही पुरुष अपने दो रूप दिखाकर नाच रहा हो, तो उसे यथार्थ ज्ञाता पहचान लेता है। उसको यथार्थ रूप में ज्ञाता पहचान लेता है और उसे एक ही जान लेता है। इसी प्रकार यद्यपि कर्म एक ही है, तथापि वह पुण्य पाप के भेद से दो प्रकार के रूप धारण करके नाचता है। उसे सम्यक दृष्टि का ज्ञान यथार्थ एक रूप जान लेता है। उस ज्ञान की महिमा का कलश रूप काव्य कहते हैं। प्रत्येक अधिकार के पहले अमृतचंद आचार्य भगवान अपना मंगलाचरण करते हैं और हर अधिकार में ज्ञान की महिमा की है। उन्होंने जो मंगलाचरण किया है, उस मंगलाचरण में ज्ञान की महिमा की है। उस ज्ञान की महिमा की है कि जो भेद विज्ञान करता है। स्टार्टिंग में ही बता दिया उन्होंने फाइनल प्रोडक्ट। पुण्य पाप तत्व को अलग अलग नहीं जानता, एक ही जानता है। ऐसा ज्ञान, एक ही आदमी नाच रहा हो, दो रूप धर के, तो समझदार लोग पहचान, अरे ये तो एक ही है। ये वही है अपना सुरेश है। सुरेश कौन है? प्रेस वाला। वो दो रूप बना के रामलीला में आया है। हाँ, समझ में आ रही है? अरे ये दोनों आश्रव तत्व हैं, एक शुभ भाव है, एक अशुभ भाव है, दोनों आश्रव है, बंध के हेतु हैं। तो फिर कैसे, क्या करना चाहिए? कि क्या करना चाहिए? अकर्ता ज्ञायक हूं, ये निर्णय करना चाहिए, इससे धर्म होगा। अभी द्रव्य संग्रह ग्रंथ में आएगी गाथा, माँ जम्पई, माँ चिट्ठई, माँ चिंतई, कुछ मत बोलो, कुछ मत सोचो, कुछ मत करो। देखो, अभी भी करो की भाषा में बोला जा रहा है। बस मैं तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। हरी बात ख्याल में। इस तरह से अपन ने स्टार्टिंग की है। कलश अपन कल पढ़ेंगे। आगे गाथाएं बहुत जबरदस्त हैं, है ना? चलिए, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अजय भैया तो लेफ्ट हो गए। किसी का कोई प्रश्न है?
चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुहूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को।